हाँ तो मेरे प्यारे भाइयों बहनों, क्या हालचाल, सब बढ़िया। आई होप आप लोग सब बढ़िया होंगे एंड आई होप कि आपने इस दिवाली फेस्टिवल पर काफी इंजॉय करा होगा, काफी आपने अपने जीवन का अच्छा अनुभव लिया होगा। लेकिन अभी फेस्टिव सीजन के बाद में मार्केट की बात भी कर लेते हैं कि भाई साहब क्या चल रहा है अभी मार्केट में। बिटकॉइन तो लगभग 1, 7, 8, 9, 10 बस ये 3-4 हजार डॉलर के बीच में फंसा हुआ है। ना तो बड़ा पंप आ रहा है, ना ही बड़ा डंप का कुछ लग रहा है। तो क्या अभी मुझे मेरे चार्ट्स बता रहे, वो तो आज के इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा ही करूंगा। साथ ही मार्केट की जो इंपॉर्टेंट अपडेट्स मुझे मिली है बिल्कुल आसान लफ्जों में, जैसे कि कोई बिगनर भी हो उसको भी समझ में आ जाए, इतने आसान लफ्जों में आपको समझाने वाला हूं। तो मेरे भाई, अगर आप इस चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो, चैनल को तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करना ही करना है। हमारे टेलीग्राम से अभी तक आप जुड़े नहीं हो तो भाई क्या कर रहे हो, इसका लिंक आपको मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स, आप कमेंट करते हो ना जिस कमेंट बॉक्स के अंदर, बस उसी के ऊपर टॉप पर पहला ही पिन करके मेरा कमेंट मिलेगा, उसके अंदर आपको सारे लिंक्स मिल जाएंगे। टेलीग्राम का लिंक भी उसी में है टॉप पर, तो टेलीग्राम को उससे जरूर से ज्वाइन कर लेना, क्योंकि मार्केट से आने वाली सारी इंपॉर्टेंट अर्जेंट, देखो भाई साहब, अगर आपके कोइन या एक्शन से जुड़ी हुई कोई इमरजेंसी अपडेट आती ना, तो सबसे पहले वो टेलीग्राम पर ही मिलती है, इसलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करना बिल्कुल जरूरी है। समझ में आया? अब सीधा सीधा पहले तो बिटकॉइन की बात बताते हूं। देखो बिटकॉइन मेरे हिसाब से कोई ज्यादा बियरिश नहीं है। लोग तो बियर की बातें शुरू कर दी है कि भैया बियर मार्केट शुरू होने वाला है वगैरह वगैरह, लग गया जो टॉप लगने वाला है। लेकिन नहीं, जब तक मैं फिर कह रहा हूं कि जब तक हम इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहे हैं ना, जब तक हम इस ब्रॉडनिंग वेज के अंदर है, तब तक मामला मोस्ट प्रोबेबली बुलिश चल रहा है। और मेरे अकॉर्डिंग देखो 5 से 7 नवंबर का टाइम है, फुल मून का टाइम है, उसी के बाद में बिटकॉइन यहां पर हमें इस तरीके से अपसाइड जाता हुआ देखने को मिलेगा। तो मान सकते हो कि भैया बीटीसी थोड़ा सा हफ्ते भर और रहेगा, लेकिन अल्टीमेटली 200 MA के सपोर्ट, साथ ही इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट इसको बचाएगा नीचे जाने से, और यहां पर अल्टीमेटली बिटकॉइन को ऊपर जाना है। ये सीधी सीधी बात बता रहा हूं, मेरे अकॉर्डिंग कोई बियर मार्केट शुरू नहीं हुआ है जब तक बीटीसी 98 से 1 लाख डॉलर के ऊपर चल रहा है। ठीक है, मतलब इस ट्रेंड लाइन के ऊपर चल रहा है, जब तक मार्केट में बुलिश ट्रेंड कंटिन्यू हो सकता है। समझ में आ गया? और अगर बिटकॉइन ने इस ट्रेंड लाइन को तोड़ के यहां पर इस तरीके से क्लोजिंग दे दी तब तो और मजा आ जाएगा। समझ में आया? तो ये हो गई सीधी बिटकॉइन की बात। वैसे आज सीपीआई डेटा आने वाला है, यूएस का सीपीआई डेटा। माना जा रहा है कि इस बार का जो सीपीआई डेटा है थोड़ा सा बढ़कर आ सकता है। पिछली बार 2.9 आया था, मतलब कि देखा जाए तो सीपीआई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स यानी कि यूएस की जो महंगाई है धीरे 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 वापस से बढ़ती हुई जा रही है। पहले क्या था, अप्रैल के अंदर तो महंगाई 2.3 के आसपास आ गई थी, लेकिन देखो 2.9 के आसपास वापस से महंगाई बढ़ गई है, और अब की तो 3.1, काफी टाइम बाद में 3.1 की एक्सपेक्टेशन की जा रही है। अगर इससे ज्यादा सीपीआई नंबर निकल गया है तो और बियरिश मामला बन सकता है। अगर इससे पॉजिटिव डेटा निकल गया है तो भैया मार्केट में जो मैं बता रहा हूं ना, इस ट्रेंड लाइन का यहां पर ब्रेकआउट वो हो सकता है। लेकिन फिलहाल बिटकॉइन छोटे टाइम फ्रेम पर भी अगर आप देखोगे तो यहां पर थोड़ा सा बियरिश चलता हुआ देखने को मिल रहा है। ये देखो एक तरीके का राइजिंग वेज बन रहा है जनाब। ठीक है, तो ये जो राइजिंग वेज ना टूट के वापस से 200 MA के आसपास ले आएगा बिटकॉइन को, 1,08,000 के आसपास। शॉर्ट टर्म में थोड़ा सा बियरिश है, लेकिन अल्टीमेटली थोड़ा सा हफ्ते 1.5 हफ्ते के बाद में बिटकॉइन बुलिश देखने को मिल सकता है। इसके अलावा फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के अंदर भी काफी टाइम से फियर का ही माहौल चलता हुआ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर राइजिंग वेज का ब्रेकडाउन हुआ, वापस से एक्सट्रीम फियर आई, और वापस से कहीं ना कहीं अच्छी अपॉर्चुनिटी बनेगी। समझ में आया? तो ये चल रहा है मार्केट के सेंटिमेंट। अब बात करते हैं खबरों के बारे में। देखो भाई साहब, यूएस प्रेसिडेंट का तो समझ में ही नहीं आ रहा, ट्रम्प साहब क्या चाहते हैं, क्या करते हैं, किसी को कुछ पल्ले ही नहीं पड़ता। अब यहां पर खबर क्या निकल के आई है कि यूएस टर्मिनेट्स ऑल ट्रेड नेगोशिएशन विद कनाडा ओवर टीवी एड रो। बेसिकली क्या हुआ है कि कनाडा वालों ने यूएस के अंदर एक टीवी एड चलाया था, और उस टीवी एड के अंदर जो टैरिफ वगैरह थी ना, उसकी बुराई थी कि भाई साहब देखो यूएस टैरिफ की वजह से इतना लफड़ा हो रहा है, ये बेकार है वगैरह है। ठीक है, अब ये चीज महाराजा ट्रम्प साहब को पसंद नहीं आई, मतलब कि अब वो तो महाराजा जैसी हरकतें ही कर रहे हैं ना, उनको ये चीज पसंद नहीं आई, और उन्होंने फिर कह दिया कि भैया जो भी हम टैरिफ वगैरह अभी नेगोशिएशन कर रहे थे, मतलब क्या है, देखो यूएस ने कनाडा के ऊपर भी 25% टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी थी। फिर ये नेगोशिएशन की बातें होने लगी कि भैया शायद कम कर सकते हैं या हटा सकते हैं, लेकिन अभी जो ट्रम्प साहब उन्होंने साफ कह दिया कि ना भैया ना, मेरा तो दिमाग खराब हो गया है, ये कैसे टीवी एड चला दिया, और इसकी वजह से ट्रेड नेगोशिएशन बंद करने की खबर निकल के आई है। इसके अलावा हम जिस इंपॉर्टेंट ट्रेड डील की बात करें यूएस चाइना, उसको लेकर एक ताजा खबर निकल के आई है कि अमेरिका जो है वो चाइना के साथ में मलेशिया के अंदर 24 से 27 तारीख के बीच में ट्रेड टॉक कर सकता है। मतलब कि जो अमेरिका और चाइना की ट्रेड टॉक है वो मलेशिया के अंदर पूरी हो सकती है, और यहाँ पर इस तरीके की ये खबर निकल के आई है। समझ में आया? मतलब कि कुल मिला के मतलब की बात ये कि चाइना और यूएस एक टेबल पे बैठ के बातचीत कर लेंगे। अब देखते कि भैया उस ट्रेड टॉक के बाद में क्या पॉजिटिव या क्या नेगेटिव अपडेट निकल के आती है। समझ में आया? तो ये एक खबर निकल के आई है। इसके अलावा यहाँ पर खबर एक और वही ट्रम्प साहब से जुड़ी हुई है कि भाई साहब ट्रम्प ने क्या करा है, बाइनेंस के जो सीजे बाइनेंस है, ठीक है, उनके ऊपर केस वेस चल रहे थे, आपको पता ही हो कि 2-3 सालों से,
एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे थे, यूएस के अंदर उनको बुलाया भी गया था, जेल वेल की भी बातें हुई थी, पता हो आपको, सारी अपडेट्स मैंने दी थी। अब भाई साहब यहाँ पर खबर क्या निकल गई है कि ट्रंप ने उनको क्षमा कर दिया है, मतलब कि जो भी उनके केस वगैरह है उनको एक तरीके से बरी समझ लो आप। तो इस तरीके से एक खबर निकल गई कि भैया ट्रंप ने माफ़ कर दिया है। अब जैसे ही ये खबर निकल गई पूरे मार्केट में फैल गई, और ट्रंप साहब जो है वो टीवी रिपोर्टर्स के साथ में, मतलब कि प्रेस के साथ में बातचीत कर रहे थे। अब यहाँ पर एक बहुत तगड़ी चीज हो गई कि जब उनसे ये सवाल पूछा गया रिपोर्टर ने कि भाई साहब ऐसे कैसे आप सीजे बाइनेंस के ऊपर से केस हटा सकते हो, मतलब कि जो भी उनसे क्वेश्चन पूछे गए थे, एग्जैक्टली मुझे भी अभी पता नहीं है, लेकिन हाँ सीजे बाइनेंस के ऊपर जैसे ही क्वेश्चन किए गए ट्रंप साहब भड़क गए और उन्होंने क्या बोला पता है कि भाई साहब आपको क्रिप्टो के बारे में ज़्यादा पता नहीं है, इवन आपको कुछ भी नहीं पता है, आप फेक न्यूज़ हो। यहां तक कि उन्होंने ये बात बोल दी। मतलब अब कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है कि भैया एक छोटे से सवाल के ऊपर जो ट्रंप है वो ऐसे कैसे भड़क गए। कोई राजा थोड़ी है जो इस तरीके से कुछ भी बोल देंगे, किसी को कुछ भी बोल देंगे। भैया वो सिर्फ एक लोकतांत्रिक देश के प्रेसिडेंट है, कोई किंग नहीं है जो इस तरीके से कुछ भी बोल देंगे। इस तरीके से ट्विटर पे बातें चलना शुरू हो गई। लेकिन ये इस तरीके से कहना कि यू डोंट नो मच अबाउट क्रिप्टो एंड उसके बारे में फिर फेक न्यूज़ वगैरह, मतलब ये थोड़ा सा ज़्यादा ही हो रहा है, ठीक है। लेकिन ट्रंप साहब भी वो अपनी मनमानी कर रहे हैं। लेकिन इन सब से हमारे क्रिप्टो का क्या मतलब है, वो ये है कि भाई साहब देखो सिंपल सी बात है, अमेरिकन प्रेसिडेंट फिलहाल तो क्रिप्टो के बारे में नहीं बोल रहे, लेकिन बाद में हो सकता है कि ये बिटकॉइन रिजर्व वगैरह की बातें फिर से शुरू कर दे, ठीक है। लेकिन अभी तक जो भी अपडेट थी वो मैंने बता दी। इसके अलावा देखो ट्रेड कैसे करना है, कहाँ करना है, मैंने आपको कई बार बोला है कि एक बार तो वेट कर लो 12,300 500 के इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होने दो, फिर हम लॉन्ग खोलेंगे। बाकी अभी फिलहाल थोड़ा सा अर्ली टाइम फ्रेम पर, 4 अर्ली टाइम फ्रेम पर मार्केट हल्का सा बियरिश मुझे देखने को मिल रहा है। समझ में आया। इसके अलावा मैंने आपको देखो दिवाली के दिन एक पोस्ट भी शेयर करी थी। काफी लोग बिटगेट के ऊपर ट्रेड करते हैं और बायबिट के ऊपर ट्रेड नहीं करना चाहते, तो भाई साहब बिटगेट का एक ऑफर भी मैं आपके लिए लाया हूं। बहुत अच्छा ऑफर है। यहां पर आपको रियल गोल्ड बार जीतने का मौका मिल सकता है, 10 ग्राम के भी रियल गोल्ड जीतने का मौका मिल सकता है, आईफोन 17 जीतने का मौका मिल सकता है। अगर आपने ऑलरेडी बिटगेट के ऊपर अकाउंट बनाया हुआ है, ऑलरेडी आप बिटगेट के ऊपर ट्रेड करते हो, तो भाई साहब आपको क्या करना है, कुछ नहीं है। मैं आपको मेरे पिन कमेंट के अंदर, यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स होता है ना, उसके अंदर आपको इसका बिटगेट का लिंक मिल जाएगा। आज जाके नया अकाउंट बना लो। अरे नया अकाउंट बनाने में ज्यादा दिक्कत नहीं आती। अपने घर वालों से, दोस्तों से, किसी से भी कोई डॉक्यूमेंट लेके केवाईसी कर लेना। देखो करना होता है ना जिसको, वो एक्सक्यूज नहीं लेता कि भैया मेरा तो पहले से अकाउंट है वगैरह। भैया जिसको सच में, अगर देखो एक चीज और, इसका तो फायदा उठाओगे, मैं आपको मेरे 2 ग्रुपों के अंदर ज्वाइन करवा दूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। एक तो है मेरा जो 5x चैलेंज चल रहा है, जो कि सिर्फ अभी बायबिट वालों के लिए था, बिटगेट वालों के लिए भी ओपन हो रहा है। दूसरी चीज कि मैं आपको प्रोमैक्स कम्युनिटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ $300 के अंदर ही ऐड कर दूंगा। अभी तक क्राइटेरिया $2,000 से $500 कर दिया गया था। $500 से मैं $300 तक का भी लिमिट लगा दिया हूं। मतलब कि मिनिमम $300 अगर आप डिपॉजिट करोगे, अगर आप बिटगेट के यूजर हो, तो $300 डिपॉजिट करने के बाद में आप मेरी प्रोमैक्स कम्युनिटी के अंदर आ जाओगे। आपको देखो मेरे पिन कमेंट के अंदर यहां पर क्रिप्टो ट्रिलियनर आईडी मिल जाएगी, ठीक है। इसके ऊपर आप मुझे मैसेज कर देना कि भैया बिटगेट के ऊपर लिंक बना दिया है, क्योंकि कुछ लोग बिंगेक्स और बायबिट पे अकाउंट बनाना ही नहीं चाहते। तो मैं क्या करूं बताओ। मैं इतने बेस्ट एक्सचेंज आपको रिकमेंड कर रहा हूं, फिर भी नहीं कोई अल्टरनेटिव ढूंढ रहा है, तो फिर मैं आपको बिटगेट बता रहा हूं, ठीक है। अकाउंट बना लेना, $300 डिपॉजिट करने के बाद में इस पर मैसेज कर देना, मैं आपको प्रोमैक्स के अंदर ऐड कर दूंगा। सीधी सी बात है। तो समझ में आ गया। आई होप ये सारी चीजें, आज का वीडियो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है। चैनल आप ही के काम का, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखना है। मिलते हैं जल्दी किसी और वीडियो के अंदर। टिल देन जय हिंद, जय भारत।